वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ क्या, प्रेशर। प्रेशर का कितना यूनिट होता है, जैसे देखो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या? मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर का और एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो आप लोग जानते हैं, क्या? पास्कल। ओके, क्या जानते हैं? पास्कल। ठीक है, अब देखो तो बच्चों प्रेशर का और एक यूनिट निकल सकता है। प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन बाय क्या? एरिया। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अच्छा, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आप इसको क्या करो, ऐसे लिखो, मीटर को ऊपर लेके चले जाओ, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का पावर क्या? -2, इसका पावर क्या है? 1। तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फाइनली क्या आएगा? केजी 1 - 2 क्या? -1, यानी मीटर का पावर -1 और सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का पावर -2, सेकेंड का पावर क्या हो जाएगा? -2। यानी और एक यूनिट निकल करके आया यहाँ से। पहला यूनिट ये था, दूसरा यूनिट ये, और तीसरा यूनिट ये। पहला यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट पास्कल, और तीसरा यूनिट क्या है बाबू? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम लोग देखेंगे और भी इसका यूनिट होता है। ये सिर्फ 3 यूनिट नहीं होता प्रेशर का। प्रेशर का ये सब तीनों यूनिट में से पास्कल का यूज होता है केमिस्ट्री में। बाकी बात ये दो यूनिट जो है, ये सब दोनों का यूज कहाँ होगा? फिजिक्स में। आप ये दोनों यूनिट को कहाँ पढ़े होंगे? फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट की, और भी कौन कौन सा यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है, तो मिटा दें इसको। ठीक, चलो मिटा दिए इसको, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का यूनिट कौन कौन सा और होता है। प्रेशर, ओके, देखो तो प्रेशर का यूनिट पास्कल हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बाबू? बार। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? टॉर, TORR, टॉर। प्रेशर का और यूनिट क्या होता है? cm ऑफ Hg। प्रेशर का और यूनिट क्या होता है? mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अच्छा, देखो तो उधर क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पास्कल। तो वहाँ से सिर्फ हम लोग एक ही यूनिट क्या लिए? पास्कल। उसके बाद बार हो गया, टॉर हो गया, cm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, और जो मेन है वो क्या है? ATM, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि ये सब का बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। देखो जनरली आप 11th-12th में जो है केमिस्ट्री में, अगर आप प्रेशर का यूनिट यूज करोगे तो वो कौन सा यूनिट है? वो है ATM। हम लोग ATM का यूज करते हैं। अगर आपको प्रेशर cm में दे दे, mm में दे दे, टॉर में दे दे, बार में दे दे, पास्कल में दे दे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा किस में? ATM में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक के साथ ATM का क्या रिलेशन होता है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखो तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल टू बच्चों, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, और 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार। ओके, 1 ATM इज इक्वल टू 101 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है,
अब देखो तो यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओनली क्या होगा 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 1.01 क्या इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो आप यहाँ से कैसे कर सकते हो, देखो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 और 10 टू द पावर 5 पास्कल को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता चल गया कि 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच टॉर्क 760 टॉर्क, 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ Hg, और 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार आया कैसे, चूंकि देखो 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, और 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके, एंड 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार। तो फाइनली हम लोग के पास ये आ गया कि 1 ATM इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो तो 760 टॉर लिख सकते हैं, 760 cm ऑफ Hg लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख सकते हैं, और 1.01 बार लिख सकते हैं, एंड 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ATM एंड टॉर, सेंटीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, पास्कल एंड बार। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, एकदम रिमेंबर ये रखना है, इसको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या आ गया देखो तो फाइनली रिलेशन क्या आ गया, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, 1 ATM इज इक्वल टू क्या 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, mm ऑफ Hg होगा, यहाँ पर क्या होगा mm ऑफ Hg, नॉट सेंटीमीटर, mm ऑफ Hg, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 1.01 बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके। तो आप इस रिलेशन को याद रख लेना। आपको अगर मान लो पास्कल में दे, बार में दे, टॉर में दे, cm ऑफ Hg में दे, mm ऑफ Hg में दे, तो आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे, किसमें, प्रेशर को ATM में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक, चलो इस पर एक न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं। देखो उतार लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो इसमें एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। देखो कैलकुलेट प्रेशर इन ATM। प्रेशर को कैलकुलेट करना है ATM में। ए में दिया हुआ है 1520 टॉर, ठीक है, बी में दिया है 2.02 बार, और सी में दिया है 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके, एंड डी में दिया है 2.02 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो आपको क्या करना है, इसको ATM में कन्वर्ट करना है। तो आप ATM में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, हम लोग को पता है टॉर और ATM में क्या रिलेशन होता है, सिंपली लिखेंगे ATM इज इक्वल टू कितना टॉर है 1520 टॉर, और एक ATM में कितना टॉर होता है 760 टॉर। तो इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, टॉर से टॉर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी ATM इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ATM आएगा। यहाँ पे देखो तो बाबू ATM इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या हम लोग को पता है बार और ATM में क्या रिलेशन होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार, तो गिवन बार कितना है 2.02 बार, और एक ATM में कितना बार होता है 1.01 बार। तो उस रेफरेंस से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बार बार, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा ATM इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आता भी है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो तो सेंटीमीटर और बार में क्या रिलेशन, सॉरी सेंटीमीटर और एटीएम में क्या रिलेशन होता है, हम लोग लिख सकते हैं एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखो, 152 सेंटीमीटर ऑफ क्या एच जी। हम लोग जानते हैं रेफरेंस कि एक एटीएम में कितना सीएम ऑफ एच जी होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये होता है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। एटीएम इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी देखो क्या करना है, एटीएम इज इक्वल टू पास्कल, और हम लोग को एटीएम में रिलेशन पता है, गिवन पास्कल लिख दो यहाँ पे। और एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी एटीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप आराम से कोई भी अगर आपको दे दे, कोई भी प्रेशर दे दिए, कोई भी टर्म में दे दे प्रेशर, आपको टॉर में दे दे, सीएम ऑफ एच जी में दे दे, या फिर एमएम ऑफ एच जी में दे दे, है ना, बार में दे दे, पास्कल में दे दे, तो आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, सॉरी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। प्रेशर हो गया, हम लोग क्या देखेंगे आगे, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। सर एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं सर, हो जाता है इंसान से। तो प्रेशर का हो गया, टेम्परेचर का हो गया यूनिट कन्वर्जन, अब वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। चलो यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना यूनिट कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, देखो बच्चों वॉल्यूम का कितना यूनिट होता है, सबसे ज़्यादा फेमस जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, लीटर एंड ml। ओके, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब